भगवान वीरो मंगलम प्रोतमोरणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। परसों सामने आप बैठे थे नहीं, हमारी चर्चा चली थी हिंसा अहिंसा का स्वरूप के बारे में, अहिंसा की परिभाषा के बारे में, जो पुरुषा शुद्धि उपाय के आधार पर है। तो वैसे हिंसा की परिभाषा तो आप सब जानते हो ना, बाल बोध गीता पढ़ी है तो क्या हिंसा की परिभाषा? ये तो द्रव्य हिंसा हुई। हाँ, और नहीं, ये प्रॉपर हिंसा नहीं, इसमें दो सजाएंगे। और है हाँ, तो आप बोलो, थोड़ा सही है, पूरा सही नहीं है। देखो यार, ऐसा नहीं। जब किसी की परिभाषा बोलते हैं ना, तो जो शब्द जैसे हैं वैसे ही बोलने पड़ते हैं। नहीं तो परिभाषा के दोष हैं, तीन तरह के दोष। वो लक्षणाभास हो जाते हैं, अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष, असंभव दोष। ये तीन दोष हैं परिभाषा के। तो यदि परिभाषा में आप कुछ भी इधर उधर चेंज कर दो, दोष आ जाएंगे। जैसे मैं यदि बोलूँ जो पूंछ वाला होता है वो पुरुष होता है, तो ये असंभव दोष हो गया। ठीक है, जो सबसे आसान था इसलिए पहले बता दिया। अब मैं बोलूं जो मूछ वाले होते हैं वो पुरुष होते हैं, अतिव्याप्ति क्या हुआ? नहीं, अतिव्याप्त अर्थ समझो। अतिव्याप्त यानी अधिक में व्याप्त, अव्याप्ति मतलब क्रम में व्याप्त, यानी सारे पुरुषों में व्याप्त ना होके क्रम में व्याप्त हो तो अव्याप्ति, और सारे पुरुषों के अलावा जो दूसरों में भी व्याप्त हो जाए, स्त्रियों में, पशुओं में, वो अतिव्याप्त। जैसे जो 8 वाले हो वो पुरुष अतिव्याप्त, पशुओं में भी चले गए, पक्षियों में भी चले गए, महिलाओं में भी चले गए, तो अतिव्याप्त। तो पूंछ वाला पुरुष असंभव, मूछ वाला पुरुष अव्याप्ति। सारे पुरुष मूछ वाले नहीं होते ना, कुछ होते तो अव्याप्ति, कुछ में है कुछ में नहीं। तो जब परिभाषा बनाते हैं जो आचार्य देव, उसमें कोई भी दोष नहीं हो, दोषों रहित होना चाहिए। तो आप जैसे अधूरा गुणों में सब में हम यदि स्कूटनी करने जाएंगे तो कोई ना कोई दोष आ जाएगा। तो इसकी जो परिभाषा थी फिर से आज हम रिपीट करते हैं। आत्मा में मोह राग द्वेष भाव की उत्पत्ति होना हिंसा है, और आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति ना होना ही अहिंसा है। ठीक है, अब ये अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रही। तो जो तत्वज्ञान पाठमाला पढ़ते हैं तो उसमें लक्षण और लक्षणाभास का लेसन आता है, तो उस पढ़ा है। हाँ, तो उसमें ही था, इसीलिए ख्याल आया। तो इसलिए मैंने बहुत उसकी डेफिनेशन पूरी नहीं बताई। वो तो लेसन आपको यहाँ प्रॉपर कोर्स चलेगा, पढ़ोगे तब पढ़ना। तो मैंने बहुत सरल शब्दों में बता दी तो आपको याद आसानी से रह जाएगी। तो इसलिए जो परिभाषा वैसी, अब भाव हिंसा की दो तरह की परिभाषा है। हिंसा के इस तरह से बोलना पड़ेगा, हिंसा दो प्रकार की, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो किसी जीव को सताना, मारना, दिल दुखाना, ये द्रव्य हिंसा है ना। तो कई बार हमारे देखो दुनिया में भी है, हमारा बचाने का भाव होता है और जीव मर जाते हैं। हमारे ऊपर चींटी चल रही, मच्छर चल रहा है, चींटी को हम बचाने के भाव से हटाते हैं और मर जाती है। डॉक्टर बचाने के भाव से दवाई देता है, पेशेंट मर जाता है, तो उसे सजा नहीं होती है। पर ये सिद्ध कर दो डॉक्टर की लापरवाही थी, जानबूझ के इंटेंशन से दी, तो उसे सजा हो जाती है। तो मेन खेल भावों का है, हमारा भावों से ही फल हमें मिलता है। तो मारने का भाव किया और बच गया, तुमने तो कोशिश कर ली थी ना, बचना नहीं बचता उससे, तो आपको भाव हिंसा का दोष लग गया पूरा। द्रव्य हिंसा हो या नहीं हो, नहीं। ये जो पुरुषा सिद्ध उपाय ने तो बहुत अच्छे डिटेल से दिया है।
एक जीव मरता है नहीं मरता है, सिर्फ शांति से ये वाला प्रकरण है ना, हिंसा हिंसा का बाद में ले लेना चेतन को, जो मुख्य अलग अलग शास्त्रों के जो मुख्य मुख्य हैं वो वाले हिस्से ले लेना इनके लिए, 10th वाले बच्चों के लिए। इसलिए बहुत उत्साह शुद्धि उपाय में एक और बहुत विशेष बात है। अब ये हिंसा की ये परिभाषा देंगे तो 5 पाप इसमें शामिल हो जाएंगे। वो भाव हिंसा जो दी थी ना, मारने का भाव करना भाव हिंसा, वो नहीं, आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हिंसा, इस परिभाषा के अनुसार जैन दर्शन का सार है ये। क्योंकि इस ये नाश हो रहे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो रही, वितराग सर्वट हो गए। अब इसमें झूठ भी इसमें शामिल हो जाएंगे, तो झूठ बोलने में तो राग द्वेष उत्पत्ति हो रही है, चोरी, कुशील, परिग्रह, तो ये सब हिंसा में शामिल हो जाएंगे। 2 प्रकरण इसमें बहुत अच्छे हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, तो बहुत अच्छी है पूरी किताब। एक तो मांस खाना क्यों छोड़ना चाहिए, उसका बहुत विस्तार से वर्णन है। अब आपके मन में भी प्रश्न हो रहा होगा, अपने सब जैन ही बैठे हैं, इसमें कौन मांस खाता है? तो आचार्य अमृतचंद्र के सामने अजय नहीं बैठे होंगे, उनके सामने तो मुनिराज भी बैठे थे, और फिर भी उनने इतना वर्णन किया। तो इसका मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो इस तरह की बातें करते थे, उन्हें कहना पड़ा कि हम मार के नहीं खाते, अपने आप मरा हुआ खा लेंगे, हमारे निमित्त से नहीं बनेगा, बना बनाया खा लेंगे। क्या ऐसे ऐसे प्रश्न उठाए हैं, और फिर भी मांस छोड़ना चाहिए और दूर से। तो सोच, आज 1000 साल पहले आचार्य को पता चल गया था कि 1000 साल बाद ऐसी जनता पैदा हुई। अब हमारे जैनों में भी मांस भक्षी हो रही है, हमारे इधर बैठे में भले ना हो, कोई ऐप खाने लगा, कोई कुछ होने लगा है, तो वो चीज़ आज काम में आती है, उनके दोस्त समझ में आते हैं क्यों होती है। अनजान फल खाने का क्यों दाम बनाई थी, आपको पता नहीं है, तो आपके पास ये बंद के आ रही थी, रेडीमेड आइटम आ रहे, वो अनजान हो रहे ना, उसके अंदर क्या है। बहुत बरसों पहले की बात है, दादा के मैं ही 16-17 साल की थी, तो दादा पर्यूषण में उदयपुर जा रहे थे, तो हम भीलवाड़ा गए थे, रुके थे 1 दिन का। तो डालडा के चलन बहुत था, तो डालडा की फैक्ट्री में दिखाने ले रहे थे। तो दादा ने उनसे पूछा कि ये इसमें कोई दोष है क्या, डालडा में क्या दोष है, सब लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि घिऊ नहीं खाना चाहिए। बोले और तो कोई दोष नहीं है, एक है कि इससे डालडा खाने से बेहतर है तेल खाना। क्यों कि डालडा में वहाँ पर कुएं जैसे, मुझे अभी आज भी याद है, कुएं जैसी बड़ी बड़ी टंकियाँ बनी हुई हैं। जैसे अभी पानी टंकी नीचे से डंडे होते, ऊपर इतनी पानी टंकी होती ना, उतनी नीचे से ऊपर पूरी टंकी थी इतनी बड़ी बड़ी, तो कुएं जैसी हो रही ना वो इतनी गहराई में, वे ऐसे 10-12 टंकियाँ बनी थी। और उसमें सबसे सस्ता तेल हल्का तेल, और सबसे महंगा तेल, जितनी क्वालिटी के तेल आते सारे क्वालिटी के तेल थे, सस्ते महंगे सारे, और सब उबलते रहते थे, बहुत उबलते रहते थे, इतना उबालते थे कि उसका बाई प्रोडक्ट में साबुन बनती, और तेल में से साबुन बन जाती थी। तो वे नहाने की और सस्ती साबुनें आती है ना, वो साबुनें बनाते थे, कपड़े धोने की और वो सब चीज़ें। बोले और तो ये उबल रहा है पूरा, और ये इतनी टंकी पर उबल रहा है, तो एक इतनी सी शीशी थी उनके पास, वो बहुत महंगी आती थी। बोले इसकी 1 बूंद एक ड्रम में डालते हैं, वो सारा तेल होता है, सब टंकी में मिला देते हैं, फिर 1 टंकी में डाल लेते हैं, और फिर उसमें 1 बूंद डालते हैं, तो वो घी बन जाता है। अब इस बोतल में क्या है वो हमें नहीं मालूम, वो जो बूंद डाली है उसमें क्या है जिससे जमता है, उसका इंडिकेट हमें नहीं मालूम, वो भक्ष है कि अभक्ष है, खाने योग्य है क्या नहीं है, क्या चीज़ है, बाकी तो कोई दोष नहीं है। इसके लिए हमारे यहाँ बोला अनजान चीज नहीं खाना। अब बिस्किट बहुत अच्छे मज़े से खाते हैं, पार्ले जी कितने फेमस है सब चीज़ें। अब बाद में अभी देखो या यूट्यूब पे देखो, उसमें देखो तो आ जाता है, इसमें कुछ लिखा रहता है ई, तो ये वाले बिस्किट मत खाओ मत खाओ, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ई है, बोले वो नहीं खाने लायक है। ऐसे व्हाट्सएप पे बहुत आते हैं, जबलपुर वाले विराट जी ने ऐसे काफ़ी व्हाट्सएप भेजे, उसमें काफ़ी रिसर्च की है। तो अनजान चीज़ है बन के आ रही, इसमें क्या है हमें नहीं पता, तो वो नहीं खाना।
फिर उसमें दोष लग जाता है। तो ये जो परिभाषा जैसे मांस नहीं खाने का, ऐसी हिंसा की परिभाषा आचार्य अमृतम की फेमस है। और ये वाली कौन सा वाला छंद है, तो दूसरा खुल गया, अपराध 44वां छंद, अपराधुर्भाव आदि नाम भवत हिंसी। पहले अहिंसा की परिभाषा, बाद में हिंसा की दी। तेषाम एव उत्पत्ति हिंसेति जिन्नागमस्त संजेवा। जैन दर्शन का सार बताया हिंसा की परिभाषा। ऐसे जो सारभूत सिद्धांत है वो हमें इंटेंसिव बच्चों को बताना है। इसलिए मैंने वो विषय चुन के तुम्हारे लिए लिए, तुमने बीच में मिस कर दी और हमारी रिकॉर्डिंग में मिस हो रही है, तो सुन लेते, ठीक है ना। तो अब ये हिंसा के एक और भेद बताए हैं। इसे जो डेफिनेशन आप अपनी भाषा में रॉन्ग नहीं थी, जैसे आपने द्रव्य को बोले तो द्रव्य हिंसा थी, हिंसा नहीं थी। तो हिंसा में मेन बतानी तो पहले ये भर परिभाषा बताओ कहा होगा। वो तो साइड वाली हिंसा है ना, वो तो बहुत लाइटली है, पर उससे 10% है तो द्रव्य हिंसा से पाप। परसेंटेज में यदि जाए तो भाव हिंसा का मेजर है, और इसका तो पूरा ही पूरा है। आत्मा मोहरा जो उत्पन्न हुई, उससे तो पूरा संसार है ना। अब इसमें दो प्रकार की हिंसा के दो भेद बताए। कौन से दो भेद जो तुम कह रहे थे वो वाले नहीं, द्रव्य हिंसा भाव हिंसा वाले नहीं, परजीव के धातु जो हिंसा है, और वो जो सब अपने भी आत्म अपना भी होता है, स्वद्रव्य प्राण हिंसा, स्वभाव प्राण हिंसा, अब वो चर्चा नहीं कर रहे, वो भेद भी है, वो तो आप सब सहज समझ लोगे। मैं जहाँ ध्यान आकर्षित कर रही हूँ वो ऐसा विषय है कि जब मैंने लिखी थी, करीब लिखी है मैंने, छपके आई है, जब की बात बता सकते हैं 1977 में, 27 नवंबर 1977, और उससे कम 2-4-6 महीने पहले तो लिखी होगी मैंने। ये मैंने MA में से पेपर के रूप में दी थी किताब, तब लिखी गई थी ये। तो तब मैंने ये चीज़ लिखी तो सब लोग विरोध कर रहे थे, नहीं मत लिखो ये बात। उस समय तो ये बात किसी के ख्याल में नहीं थी, मुझे पहली बार ख्याल में आई पढ़ के। तो यह है अभिरमण रूप हिंसा, परिरमण रूप हिंसा। इसलिए कोई विद्वान इसे चर्चा का विषय भी नहीं बनाता, मैं ही बनाती हूँ, मैंने इसमें लिखा है अभिरमण रूप हिंसा और परिरमण रूप हिंसा। तो मेरे स्टूडेंट हैं जितने भी मेरे से पढ़े, उनको सबको पता ख्याल नहीं। तो जब मैंने इसे लिखा तो दादा बोले नहीं देना है। मैंने कहा दादा मैं तो लिखूंगी, दादा ने मना किया। तो बोले सब विद्वानों को दिखाओ, बताओ आप। उस समय शिविर चल रहा था जयपुर में, दादा को इतना टाइम नहीं था गहराई से देखें इसे। नवंबर में छपी है, सितंबर अक्टूबर की बात हो रही, तो अक्टूबर का शिविर लगता है, तो 18 सितंबर की बात हुई है ना। तो मैंने कहा दादा मैं तो ये तो ढूंढी तो सही, मुझे नई बात ख्याल में आई है। तो शिविर में तब बड़े बड़े विद्वान आते थे, खेमजी भाई, लालू भाई, ये सब युगल जी और ये सब। तो बोले वे लोग पास कर देंगे तो तुम इसमें दे देना, तो मैं होके छोड़ दूंगा। तो मैंने सबको बैठ के समझाया, उसमें बैठ के बताया कि ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ आई है और मैं ये दे रही हूँ। इसलिए इस चीज़ को विशेष ध्यान आकर्षित कर रही हूँ। तुम्हारा नहीं समझ में आया तो फिर चेतन जी तो जल्दी समझ जाए तो बता रही हूँ। अभी परिणमन क्या है और प्रतिज्ञा का क्या लाभ है, ये जो चीज़ है, इससे प्रतिज्ञा हम जो लेते हैं ना उसका लाभ होता है कि जब हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं और उस समय भी हमें वो कार्य करने का पाप लगता रहता है, वो है अभिरमण। और परिणमन आना जब हम कार्य कर रहे हैं उस समय वो पाप होना, लगना। देखो जब प्रकरण खत्म हो रहा है तब तक सारी बात समझ में आ जाएगी। अब सुनो शांति से, बस उदाहरण दूंगी सब समझ में आएगा। हम लोग एक दूसरे घर जाते ही हैं और जाते तो सबसे पहले आज का जमाना है चाय पूछने का, और चाय बना के देना, उसका सब साधन सबके पास उपलब्ध रहता है, देते हैं। पहले मैं भी चाय बहुत पीती थी स्कूल कॉलेज के ज़माने में, ऐसे ही चाय पीती थी कि दूध फट जाए तो बिना दूध की भी चाय ले लेती थी। गर्मी का दिन राजस्थान में रह रहे, तब ये फ्रिज वगैरह होते नहीं थे, जरा भी दोपहर में दूध 1 घंटा दूध गर्म नहीं किया, लेट हुए और दूध फट गया, तो बिना दूध की भी चाय ले लेती थी। कॉलेज टाइम तक तो पिया, कॉलेज खत्म होते साथ मैंने कहा किसी चीज़ की आदत नहीं होनी चाहिए, नहीं पी रहे तो अब सब लोग कहते ना सिर दर्द होगा, किसी को कुछ होता, किसी को कुछ होता, कुछ ना कुछ तो होता ही है चाय नहीं पिए तो मेरे सिर दर्द बहुत होता था, तो पीती थी, बट आदत नहीं लगानी।
आदत लगी वो ठहरा, उससे मैं पराधीन हो रही ना, मैं तो उससे मतलब स्वतंत्र रहना है मुझे, किसी के अधीन नहीं होना है। ये मैं अपनी आदत के अधीन हो रही ना, तो मैंने सारा छोड़ दूँ, पर मैंने प्रतिज्ञा नहीं ली। मतलब अपने दिमाग में कहा मुझे छोड़ना है और घर में पीना बंद किया, प्रतिज्ञा नहीं ली। फिर आपसे मिलने रहे तो चाय चल रही, मैंने नहीं चलेगी, तो मैंने छोड़ी, मैंने नहीं, इतनी सी आज तो एक घर में चाय रहे तो आधे कप करके दिन भर हो जाती। अब मैंने छोड़ी क्यों नहीं थी? मेरे को ऐसा था कभी भी बीमार पड़ो तो डॉक्टर चाय पीने का बोलते थे, ये मेरे मन में ऐसा था कि कभी बीमार पड़े, कुछ हुआ, जरूरत पड़ी तो पीना रहेगी। और जब मेरे ऐसा हुआ मेरे साथ, जब जहाँ वैसे दिन में वही और डबल हो जाए चाय, और वो मान ही नहीं सामने वाले जितना रहे, तो फिर मुझे समझ में आया प्रतिज्ञा लेने का स्टार्ट नहीं है। आचार्य अमृतचंद ने बोला प्रतिज्ञा लो, सौरंध लो, सौरंध ले लो। फिर मैंने कैसी सौरंध ली कि जब डॉक्टर बोलेगा तभी चाय पीऊंगी, बच्ची नहीं पीऊंगी। तो चाय थी ना वो, अरे ऐसी जरूरत पड़ जाए कि उसके बिना ना रहा जाए तब लूंगी, नहीं तो नहीं। फिर मैं आपके घर आई, आपने कहा चाय, मैंने कहा नहीं सौरंध। फिर आप मेरे से जिद करोगे इतनी सी उतनी सी, नहीं ना, सौरंध के साथ आपके सारे वो आर्डर खत्म हो गया ना। क्यों हो गया? तो प्रतिज्ञा लेने का फल क्या हुआ कि यदि मैंने सौरंध नहीं ली है तो मेरे अंदर टचास विद्यमान है कि मुझे कभी लेने का भाव है, तो जो जितनी टचास है वो भाव का मुझे पाप निरंतर लग रहा है। समझ में आया? तो अभी रमण, अभी नहीं, वर्तमान में नहीं है, पर ले सकता हूं, तो वो हो गया। और जब ले रहे हैं तो परिणाम वो तो काम कर ही रहे हैं। तो हमारे यहाँ छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं भी होती हैं। अब देखो, मैंने किसी ने सुन कहा था मेरे से, मैं तो प्रत्येक रात में प्रतिज्ञा ले लेती हूँ। हाँ, सोनागढ़ में रहती, तो मेरी बहन ने बोला था कि अब रात शाम, जैसे अभी शाम को खाना खा लिया, पानी पी लिया, ब्रश, जैसे मेरी सासू जी थी ना, शाम को दिन रात होने के पहले वो ब्रश कर लेती है नहीं। तो अब एक बहन थी, रहती, मैं प्रतिज्ञा ले लेती हूँ कि दूसरे दिन देव दर्शन के बाद ही कुछ लूँगी, उससे पहले कुछ नहीं। त्याग कर देती, लेना नहीं है तो भी त्याग कर दिया। तो अच्छा हम किसी जहाँ बैठ नहीं रहे तो उन्होंने कहा आपको तो पता नहीं सौरंध है, तो जिंदगी उन्होंने कि फिर घर आके ही लूँगी। मतलब उन्होंने ऐसा ही लिया, और घर आके लूँगी नहीं लूँगी ऐसे भी हो। सौरंध बोला तो चुप हो। तो हमारे यहाँ दीर्घव्रत में, देशव्रत में जो मुनिराज होते हैं, पता पड़ा है ना, दीर्घव्रत देशव्रत, ये छोटी छोटी प्रतिज्ञा है। जब समय बड़ा होता है, स्पेस बड़ा होती है, आने क्षेत्र काल ज्यादा है तो क्षेत्र भी ज्यादा, काल धीरे धीरे कम चलते हैं, क्षेत्र कम होता है। समझ में आया? जैसे आजीवन के लिए प्रतिज्ञा ली तो हम पूरा विचार कर लेते हैं कहाँ हम जाएंगे नहीं जाएंगे, और इतने क्षेत्र के बाहर नहीं, विदेश से भी थोड़ी थोड़ी सी जगह ले लेते हैं, 4 विदेश में ही जाएंगे और सब जगह नहीं जाएंगे। हमने समय कम किया, और कम करते हुए साल भर के लिए, फिर एक घंटे के लिए, 1 घंटे की मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। 1 दिन के लिए तो अपने रूम से बाहर नहीं, हम अपने बिल्डिंग से बाहर नहीं जाएंगे। और 1 हफ्ते के लिए तो कह दो आप ग्वालियर से बाहर नहीं जाएंगे। अरे समय बढ़ रहा है तो क्षेत्र भी बढ़ता है, समय घटता है तो क्षेत्र भी घटता चला जाता है। अब 99% ये प्रतिज्ञाएं आपकी पल जाती हैं। आप जितने बहुत सोच विचार लो, फिर भी कुछ ना कुछ लूप होल उसमें रह जाती प्रतिज्ञा लेने में। तो प्रतिज्ञा बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए, भंड नहीं तो जितने दिन का है ना वो पूरा सब पाप लगता है। प्रतिज्ञा भरने का महादोष इसलिए बोला है। अभी रमण वाला पाप है, जैसे बच गए थे आप, वो सब लग जाता है फिर आपको, महापाप इसलिए है। तो मैं बताऊँ, मेरी बेटी है स्वानुभूति, अभी तो बड़ी हो रही 40 साल की, वो छोटी थी तो ऐसी प्रवचन में क्लास में कहीं सुना तो उसने प्रतिज्ञा ली एक परिसर में। क्या प्रतिज्ञा ली कि उसने बहुत दिमाग लगाया कि साल में मम्मी कितने बार कपड़ा खरीदती है, तो त्योहारों पर खरीदती है 4 बार 5 बार, तो हर महीने तो कपड़े खरीदते नहीं है, 12 कपड़े तो होते नहीं है, 2-3 महीने में एक बार। तो मैं 5 जोड़ी ज़्यादा कपड़ा, नए कपड़े नहीं खरीदूँगी, ऐसी कोई भी सीमा बांध ली उसने।
मुझे नहीं पता कितनी सीमा बांधी, तो उसने कोई सीमा बांधी 5 जोड़ी 6 जोड़ी, अपने अपने दिमाग से सब सोचते। उसने पृथ्वी में इतने ज्यादा नए कपड़े नहीं होंगे। अब लट समझो, बैड लक समझो, उस वर्ष क्या हुआ, घर में ज्यादा लोग मेहमान मिलने आए और जो आया वो उसके लिए कपड़े लाया। घर में बच्चा होता है तो आदमी कुछ ना कुछ ले ही जाता है, तो उसके लिए कपड़े लेके आए। तो जो उसने साल भर की ली थी वो 6 महीने में उसकी पूर्ति हो रही। फिर वो अगले महीने 7वें महीने में, साल भर पूरा नहीं हुआ, मेरी बड़ी ननद आई, वो फिर उनके लिए कपड़ा ले आई। विदेश से आई थी, अच्छे कपड़े लाई थी, उसे पसंद भी थे। अब बताओ उसे वो रखना चाहिए कि नहीं रखना? उनने मेरी नंद ने मतलब प्रतिज्ञा ली है ना 1 साल की, इस साल मत पहनना, मैं तो थोड़ी बड़ी साइज लाई। तो छोटे बच्चे होते तो थोड़े हम होशियार है ना, थोड़ी बड़ी साइज, तो तेरे को वैसे ही अगली साल आएगी, तू रख ले अभी, अगले साल पहन ले। अब बताओ उसे उनका कहना मानना चाहिए कि नहीं है? तो प्रतिज्ञा भंग हो गई ना, क्योंकि उसने भाव कर लिया। तो वो उस समय नहीं, बाद में नहीं, मेरे निबंधन से जो है वो इस समय जो आएगी वो चीज नहीं लेगी, छोड़ना पड़ा। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में प्रतिज्ञा ले लेती हैं। अभी स्वस्थ हैं, स्वस्थ लाइफ में प्रतिज्ञा ले ली कि हम रात में दवाई भी नहीं खाएंगे, और फिर ज़्यादातर अटैक आते हैं, तकलीफें होती हैं रात में ही आती हैं। और कोई कमजोर क्षण आया, हार्ट अटैक आया, कमजोर क्षण आया और हमने दवाई खा ली, जीवन भर नहीं खाई थी और खा ली, खाने के बाद भी बचने नहीं बचने पता नहीं, आई छूट तो चले ही जाएंगे, पर हमने खाई और तो भी चले रहे, तो प्रतिज्ञा जीवन भर की प्रतिज्ञा बनकर दोष हो गया। तो जब प्रतिज्ञा लेते हैं तो बहुत सोच विचार के समझ के लेनी चाहिए, है ना, ताकि नहीं हो। तो वो जो प्रतिज्ञा लेती था क्या होता, अभिरमण वाला दोष पाप से बच जाते हैं, परिणमन वाले लगता है, तो लाभ भी उससे बहुत है ना। ऐसी थोड़ी है तो जिस समय आप जो कार्य कर रहे हो उसी समय उसका पाप लग रहा है, बाकी टाइम नहीं कर तो नहीं है। तो जैसे कि मांस, अपन अपने से पूछे तुमने मांस त्याग की प्रतिज्ञा ली है क्या? दूसरा नहीं ली, क्यों? ना कभी खाया है, ना कभी खाने का भाव है, नहीं आया। पर नहीं, जब प्रतिज्ञा ले ले तो सावधान हो जाती है। दवाई खा रहे हो ना तुम, मांस के रूप में नहीं खा रहे, दवाई खा रहे हो ना, तो अनजाने में दवाई में क्या है वो देखो आप। और आजकल तो जैसे लोग है ना, खाने पीने की चीज़ों में भी कहीं कहीं नॉन वेज आ जाता है, पता ही नहीं चलता। और विदेशों में तो हर चीज़ में आ जाता है, टॉफ़ी आदि टॉफ़ी में ही नॉन वेज रहता है। तो जब आप प्रतिज्ञा ले लेते हो तो बहुत कॉन्शियस हो जाते हो, फिर हर चीज़ देख के पढ़ के खाते हो। तो जैसे प्रतिज्ञा करने के लाभ है, तो हाँ, प्रतिज्ञा भंग के दोष भी बहुत हैं। तो इसलिए इसमें हिंसा के 2 रूप बताए, अभिरमण रूप हिंसा और परिरमण रूप हिंसा। ये परघात रूप हिंसा के भेद हैं, स्वघात रूप के नहीं है। और ये इसका उल्लेख मैंने तो सिर्फ इसमें देखा है, पुरुषार्थ उपाय में, और जो ग्रंथ जितने पढ़े वहाँ अभी तक तो नहीं देखा। किसी को नए चीज़ मिल जाए तो बता देगा, इसलिए इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं आती। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के इसमें ये इसी के टीका में दिया हो रहा है, 41 में 44वीं 43 44 में है। हाँ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो है, मैं कह रही हूँ, मैंने उसकी किताब जी उसमें लिखा है, फिर किया है। देख वो तो देखो, लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, भावक नहीं पढ़ा, ध्यान आगे से करने वाली बात उसमें है, लिखा है उसका। पर उसका मतलब कहाँ है? प्रतिज्ञा भंग दोष से वहाँ घटाना, जो प्रतिज्ञा भंग पे है, हर व्यक्ति बस नहीं घटाता ना। तो ये चीज़ थी, समझ में आया? परिणाम रूप हिंसा। अब दूसरा एक विषय और था कि मैंने याद दिलाना जो लेना है, वो तो लंबा विषय है, वो बाद में लूँगी। एक बात और, एक आपने प्रश्न किया था, आप ज्ञान के संसार कैसे जाते हैं, ज्ञान के संसार अगले भाव में कैसे जाते हैं? जनरल क्वेश्चन है कि हम अभी हैं तो हमें अगले भाव में हमारे साथ साथ क्या जाता है और क्या नहीं जाता है, ये बात।
जब दूसरों को उदाहरण दूंगी तो उसको उतना वो नहीं आएगी दृढ़ता। मैं अपना उदाहरण देके बताती हूँ, ये एक्चुअल बात है, ये मानो नहीं है। मेरा जैसे कि मेरी इंग्लिश सीखने समझने में रुचि शुरू से ही नहीं रही, इच्छा ही नहीं होती पढ़ने समझने की जानने की। सब लोग बहुत जरूर होता है कर लो, नहीं मुझे नहीं पता। और संस्कृत में ऐसे सहज प्रभा है। अब वो संस्कृत है जैसे कुछ पूर्व भाव कैसे संस्कार हुए, संस्कृत पढ़ो तो ऐसा लगता है जैसे कि हाँ पढ़ पढ़ के अपने आप समझ में आ रही है। और धीरे धीरे मैंने 16-17 साल की उम्र में संस्कृत में सोचना और बोलना शुरू कर दिया था, और संस्कृत में लिखना भी शुरू कर दिया। तो संस्कृत में मेरी जैसा सहज प्रभा है, धर्म जी जैसे मैं सहज समझ लेती, इंग्लिश में नहीं है। तो वो कुछ ऐसे बचपन कुछ पूर्व भाव के संस्कार थे, कुछ पढ़ा था, संस्कृत के ज्ञानी रहे होंगे जिस वक्त में वो उसी में आ गया। इवन ये समझ लो कि इतनी दृढ़ता मेरे में कि जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थी तो मेरे को संस्कृत में ऑनर्स लेना था, स्पेशलाइजेशन करना था। तो फर्स्ट ईयर में मैंने टॉप किया था, गोल्ड मेडल मिलना था, मेरे को रैंक आई थी। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, बोले तो मैंने कहा मैं फिलॉसफी में एमए कर रही, तो उधर नहीं था, संस्कृत में कर रही हूँ ऑनर्स, दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना था। उन्होंने मुझे टीसी नहीं दी कि तुम टॉपर्स को छोड़ता नहीं है ना, तो टीसी नहीं दूंगा और तुम यही फिलॉसफी में कर लो ऑनर्स, और तुम्हें सब सुविधाएं मिलेंगी, स्कॉलरशिप देंगे, सब देंगे। मैंने मुझे फिलॉसफी में नहीं करना, मुझे संस्कृत में ही करना है। क्यों? तो फिलॉसफी में मेरा एक ही तरफ है, उन्होंने दिया कि फिलॉसफी में मुझे फिलॉसफी भी सीखनी है और इंग्लिश भी सीखनी है। क्योंकि फिलॉसफी की जितनी बुक थी सब इंग्लिश में थी, वेस्टर्न फिलोसफर हैं उनकी सारी बुक इंग्लिश में होती थी, और अपने इंडिया की थी जो वो भी इंग्लिश में मिले। तो मैंने पहले मैं इंग्लिश सीखूँ फिर वो सीखूँ, मुझे ये डबल काम नहीं करना। मुझे संस्कृत में पता ही चाहिए कि हमारे जो मूल ग्रंथ है प्राकृत में और संस्कृत में है, तो मुझे उनकी डेप्थ में जाना था। तो वो मुझे करना है, उसमें मेरा सहज प्रवाह, तो मेरा जो सहज प्रवाह है मैं छोड़ दूँ और मैं उल्टी धारा में जाऊँ। तो उल्टी धारा में जाऊँ तो मेरी डबल मेहनत हो रही ना, तो मैंने मुझे नहीं करना है। तो बोला टीसी नहीं देंगे, मत दो। तो मैं तो दूसरे टीचर के स्कूल कॉलेज की प्रिंसिपल थी, और एडमिशन खत्म हो रहे थे, एक महीना ऊपर हो गया था, एडमिशन बंद हो रहे थे कॉलेज की। तो मैं उस प्रिंसिपल के पास गई, मुझे आपके कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मैं इसमें ऑनर्स करना था। हाँ वहाँ मतलब ऑनर्स करना है मुझे। बोले टीसी ला, मतलब नहीं टीसी नहीं है मेरे पास, प्रिंसिपल नहीं दे रही। वो तो वॉचमैन ही नहीं घुसने दे रहा था, धक्का मार के अंदर घुसी कि नहीं प्रिंसिपल से मिलने नहीं है। मतलब मुझे आपके कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मैं लूँगी। दे दिया, 1 महीने लेट भी दे दिया। बोले कोर्स में मैं कवर कर लूँ। तो वो जो सहज प्रभाव बता रही थी, जहाँ सहज रुचि होती है। और सबसे पहला प्रश्न जो मुझे याद है दादा का, लब्धि वाला करण लब्धि का, सबसे कठिन विषय है जैन दर्शन का। करण लब्धि पढ़ने सुनने बैठो ना तो अभी सब कहते लब्धियाँ नहीं, बहुत कठिन है, हमें नहीं पढ़ना। अधकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण। और पहला प्रश्न जो मुझे याद है, स्मृति में खचित है, मुझे तो ऐसा लगता है एकदम सरल सा। चाहो तो कल वो विषय भी ले लूँगी, कोई बात नहीं है, फिर मैं तो सरल ढंग से बता दूँ जैसे सरल मुझे समझ में आया था। तो ये हमारे कुछ पूर्व भाव के संस्कार हैं। कुछ विषय एकदम ऐसे लगता है हाथ करके आंवले जैसे, और कुछ एकदम लगता है इंग्लिश में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, हिंदी से सरल है, हिंदी बहुत कठिन है। पर मेरे को उसे सीखने की इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही जागृत नहीं होती तो क्या करूँ? इच्छा तो होनी चाहिए ना सीखने की। अभी ये मोबाइल में बटन दबाते हैं चेतन जी, 2 ही बटन तो दबाने हैं, वही आगे करते हैं ना, कठिन है क्या वो? और आपको कविता जरूरत दिया तो हमने तुरंत R&D करके कर लिया था। वो चीज करने की इच्छा होना चाहिए, सहज प्रभाव होता है चीजों का। तो ये ज्ञान के संस्कार ऐसे जाते हैं तो अगले हम उधर सीधे सीधे वैसी रुचि का ढलान हो जाता है। शब्द टू शब्द याद रहेगा वो बात नहीं है, और वो धुन जिस चीज की होती है उसके संस्कार जाते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है ना चीजें, वो तो इसमें रहेंगी हमें याद में, नहीं तो कैसे याद रहेगी? अभी मैं ऊपर से आप लोगों ने नाम पूछ लेती हूँ, 10 बार में पूछ रही, थोड़ी याद रहेंगी मुझे, इसलिए मैं पूछती नहीं हूँ। मानो क्यों नहीं पूछती हूँ? मैं पूछूंगी तो आप सोच लो अभी नाम याद रहेगा। ऐसे तो आप मैं कह दूँगी मैंने आपसे पूछा ही नहीं है, तो नाम कैसे याद रहेगा? तो आप देखो, आप इस जगह पे चेहरे सीट पे बैठे तो आपका चेहरा मुझे ध्यान नहीं था, आप इस सीट पे बैठते हो
प्रश्न पूछा था, आपने सीट बदल ली तो मैं भूल गई, तो उधर ही बैठे तो पहचाने कि हाँ यहाँ बैठती, ने पूछा। और नवीन जी नाम है आपका शायद, मैंने तो पूछा नहीं, किसी ने बोला था तो ध्यान दे रहा, इसलिए मैं पूछती भी नहीं, कोई स्मृति में धारणा ज्ञान में जाए, स्मृति में जाए तो फिर आपको याद रह सकता है। अपने पास स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी है ना, अनलिमिटेड नहीं है, कुछ चीजें डिलीट तो करनी है ना, क्या डिलीट करे, जिनके बिना काम चल जाए वो डिलीट करो। तो समय से आके जाता तो मैं एक बार पढ़ूंगी तो एक बार में याद हो जाती है, उसे बार बार रिवीजन नहीं करना मुझे। तो जहाँ रुचि होती है वो चीजें एक बार में ख्याल हो जाती है, और जहाँ रुचि नहीं है वहां से चीजें डिलीट होती चली। तो इसलिए फिर पहले दिन मैंने कहा था हमें रुचि डेवलप करना है। रुचि ध्यान की नियामक है, जहाँ ध्यान हो रहा, अटेंशन हो रहा, वहां पे हर चीज आपको ख्याल रहे, एक बार में याद हो जाएगा। अच्छा एक बताओ, अपनी शादी की डेट याद करने के लिए कोई रिहर्सल करनी पड़ी थी और फिर कोई रखना पड़ा था शादी की डेट याद। अपने बच्चों की बर्थ डेट और पड़ोसी के बच्चों की बर्थ डेट हर साल जाते हो, डेट देख के आते हो, कभी याद रहती है? जब हो रहा बुलाएंगे चले जाएंगे उस दिन, पहले से याद रखते हैं। और अपने बच्चे की महीने भर पहले से तैयारी, ये कैसे याद हो जाता है? रुचि, रुचि की तीव्रता, लगन, रुचि याद करना। तो अब हमें अपनी रुचि पर लगनी है। याद नहीं रह रहा है तो रुचि का खेल है, अटेंशन का खेल है, उपयोग की एकाग्रता का खेल है। बच्चों से मैं यही कह रही थी, इधर उधर की फालतू बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं दो, बिल्कुल। मतलब पता है घोड़ा दौड़ता है ना टांगे में, तो इधर ऐसे लगा देते हैं, पता है क्यों मानते हैं? उसकी दृष्टि इधर उधर नहीं जाए। ड्राइवर से कहते हैं सामने देखो, इधर उधर नहीं देखो। वो उसने अपन क्या सीनरी बहुत अच्छी उसने वहां देखा है एक्सीडेंट, तो ड्राइवर के सामने मत बोलो सामने, तो वो घोड़ा ड्राइवर है ना, तो उसको ये नहीं रहा, चंचल दृष्टि हुई, एक्सीडेंट हुआ, सामने दिखे। तो विद्यार्थी को एक चीज दिखनी चाहिए, चिड़िया की आंख में पढ़ना है, पढ़ना पढ़ना, हर जगह नॉलेज लो। इस उम्र में थकते नहीं है, कुछ नहीं करते, जितना हो जहाँ से हो नॉलेज लो। कहाँ से नॉलेज लेना? पशु पक्षियों का देखते लो, हर जगह से नॉलेज मिलती है। पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ तो पढ़ना शुरू कर दो। कैसे कि आप धर्म की किताब पढ़ते बोर हुए ना, एक किताब पढ़ते बोर हुए, मैथ्स पढ़ते बोर हुए तो हिंदी पढ़ लो, हिंदी पढ़ते बोर हुए तो हिस्ट्री पढ़ लो, और टाइम मान लो अपना। अब आपका क्लास पढ़ के नहीं हुआ तो राम कहानी पढ़ लो, स्टोरी है। बस चेंज होना चाहिए आपके माइंड को, तो किसी भी टाइप का चेंज हो जाए, और हो जाता है। और समझ में आ गया, राम कहानी समझ में आया, मैं तो राम कहानी में भी माल दे दिया है, राम कहानी में भी तुम्हें विद्या मिल जाएगा, देख ले, राम कहानी पढ़ लो। पद्म पुराण के ऊपर आधारित है, पद्म पुराण में 1500 पेज हैं, इसमें तो 200 ही पेज होंगे, उसमें साइड की कहानी में दी। तो अब हमारे लिए क्या आज क्या हमने सीखा? हिंसा के 2 भेद, वो भेद अलग है, ये हमारी लाइफ में उतरने के हिसाब से भेद है, अभिरमण रूप और परिणमन रूप। जब हम कार्य करते हैं उस समय जो पाप लगता है वो परिणमन है, उस समय हम कार्य कर रहे हैं। और जब नहीं कर रहे हैं तब भी वो करने का भाव विद्यमान है, उसका भी हमारे लिए निरंतर पाप का वध होता रहता है, वो है अभिरमण रूप। क्लियर? और दूसरा चीज क्या थी कि हमारे कौन से संस्कार किस भाव में साथ में जाते हैं और किस भाव में। क्लियर हो गया आपका पॉइंट? तो आप जैसे क्वेश्चन तो करते हो, पर एक 2-2 मिनट के समाधान नहीं होते उनके। मेरे दिमाग में तो और आपका नाम तो खचित नहीं रहा, पर क्वेश्चन खचित रह गया, आप भले ही भूल गए हो। अब एक क्वेश्चन वाले इतना तो नाम याद रह जाता है मुझे, क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, बस इतना ही याद रहता है, बाकी भूल जाती है ना। तो ये अपने अपने ज्ञान का क्षयोत्सव है, ज्ञान का क्षयोत्सव नहीं है। क्या है? रुचि की एकाग्रता, रुचि और उपयोग की एकाग्रता। मैं कविता के घर ठहरी हूँ, उनके घर से आना कितना दूर है, और आसान रास्ता कितना कठिन है, कितना सरल है। 3 दिन लगे वो रास्ते याद कर।
नहीं तो मैं अकेले नहीं आ सकती थी। जब मैंने रास्ता याद ही नहीं किया, इनके पीछे पीछे आ रहे, देखा ही नहीं मैंने। जब मैंने कहा अकेले जा सकते हो, मैं कहा अभी नहीं, है ना ये साथ में, ये ले जाएंगे। आपने खाना खाने के लिए बुलाया, आ जाओ बेटा, मैं नहीं आ सकती अकेले, मंदिर तक आ सकती हूँ, बस मंदिर तक का रास्ता जाना है, बाकी मैं नहीं आ सकती। पर जब कोई साथ में है, वो देख रहा तो मैं देखती भी नहीं हूँ रास्ता, पहचानती भी नहीं हूँ। तो ऐसे जैसे मैं रास्ते नहीं देख रही हूँ, तो एक बार मोक्ष का रास्ता हमें देखना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। मैंने आपका रास्ता नहीं देखा तो कोई बात नहीं, पर आपने मोक्ष का रास्ता देखा नहीं देखा और चले नहीं, तो आप मोक्ष जाने से वंचित रह जाएंगे। तो वो देखना मतलब उसे पहचानना है, समझना है, और चलना मतलब अपने आप को जानना है। अब उसमें कोई मेहनत नहीं करनी है, जितना आपको बेड रेस्ट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? ऐसा बेड रेस्ट हो जिसमें तकलीफ कम हो, लेटर तो दर्द नहीं हो रहा, तकलीफ हो रही तो दिमाग उधर जाएगा। फिर आपके पास फुल टाइम है, अभी जो टाइम काम करने में आपका जाता है और जिसके लिए आपको अब सुनना समझना और चिंतन मनन का टाइम नहीं मिल रहा है, बेड रेस्ट में टाइम ही टाइम है, समझे? तो वो बेड रेस्ट आके आप चिंतन मनन करो, इससे अच्छा है कि अपने लिए रेस्ट निकालो, आराम का समय निकालो, अपना आराम अपने में ढूंढो, पर में नहीं। अपना सुख अपना आनंद अपने में ढूंढो, पर के सहारे में नहीं, अपने सहारे स्वयं बनो। इसी भावना से विराम लेती हूँ।